नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यूए की रेलवे विज्ञान बुक बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जीव विज्ञान का परिचय एवं शाखाएं का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीव विज्ञान बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति और पारिस्थितिकी संबंधों का विस्तृत अध्ययन शामिल है। जीव विज्ञान विभिन्न स्तरों पर जीवन का विश्लेषण करता है, जैसे कि आणविक और कोशिकीय स्तर से लेकर संपूर्ण जीव और पारिस्थितिकी तंत्र तक। जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु ने जीवों का व्यवस्थित अध्ययन किया। उन्होंने जीवों की संरचना, कार्यप्रणाली तथा वर्गीकरण पर विस्तृत शोध किया। हिस्टोरिया एनिमलियम अरस्तु द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के शारीरिक संरचना, अंग, जीवन चक्र तथा व्यवहार का विस्तृत वर्णन किया है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण ही अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में हुआ था। 1801 में इस शब्द को पहली बार प्रयोग में लाने का श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस को जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया था: जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें जानवरों व जीवों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पौधों की विभिन्न विशेषताओं और उनके जीवन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण शामिल होता है। वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में लगभग 500 से अधिक प्रकार के पौधों की प्रजातियों का वर्णन किया है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं: ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, आनुवांशिकता और जीन का अध्ययन, इकोलॉजी, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान के सिद्धांतों का तकनीकी उपयोग का अध्ययन, न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, फिजियोलॉजी, जीवों की शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोनों का अध्ययन, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन, बायोकेमिस्ट्री, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन, बायोफिजिक्स, जैविक प्रक्रियाओं का भौतिक अध्ययन, फार्माकोलॉजी, दवाओं का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, पैलेंटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन, मरीन बायोलॉजी, समुद्री जीवों का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेज, मानव समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, फॉरेस्ट्री बायोलॉजी, वनों और उसके पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, कंजर्वेशन बायोलॉजी, जीवों और उनके आवासों का अध्ययन, क्रिप्टोगेमिक बायोलॉजी, बीज रहित पौधों का अध्ययन, साइकोबायोलॉजी, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के जैविक आधार का अध्ययन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन का अध्ययन, फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन, ओपियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन, सेल बायोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन, विकासात्मक जीव विज्ञान, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जीवों के विकास का अध्ययन, सिस्टेमेटिक्स, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, टैक्सोनॉमी, जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, पर्यावरण के साथ जीवों की शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, आणविक आनुवंशिकी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जीन का आणविक स्तर पर अध्ययन, पर्यावरण जीव विज्ञान, पर्यावरण और जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन, फंगल जीव विज्ञान, कवकों का अध्ययन,
पैरासिटोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन। वायरोलॉजी, वायरसों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास एवं रीति रिवाज का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी, ग्रह और नक्षत्र का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। कोलोलॉजी, सौंदर्यता का अध्ययन। टैक्सिकोलॉजी, विषयों का अध्ययन। हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन। लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन। लक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी, अंक ज्योतिष का अध्ययन। एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन। ऑक्स्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। ओडेंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन। जीरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, बागवानी का अध्ययन। हाइड्रोपैथी, जल चिकित्सा का अध्ययन। एथोलॉजी, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। एग्रोनोमी, फसलों और कृषि प्रणालियों का अध्ययन। एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का अध्ययन। इन्फेक्शियस डिजीज बायोलॉजी, संक्रामक रोगों का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन। मेम्ब्रेन बायोलॉजी, कोशिकीय झिल्ली और भौतिक रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन। नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, प्राकृतिक उत्पादों का रासायनिक अध्ययन। न्यूरोएंडोक्रिनोलॉजी, तंत्रिका तंत्र पर दवाओं के प्रभाव का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, गुर्दे का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष में जीवों का अध्ययन। थैलेसीमिया, रक्त विकारों का अध्ययन। एरोबायोलॉजी, वायुमंडल में पाए जाने वाले जैविक कणों का अध्ययन। टेराटोलॉजी, जन्म दोषों और विकासात्मक विकारों का अध्ययन। जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी या जीव वर्गीकी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों को उनके विशेष लक्षणों, संरचना, विकास क्रम और अन्य गुण धर्मों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित और नामांकित करती है। जीवधारियों के नामकरण की पद्धति। टैक्सोनॉमी के जनक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम एवं फिलोसोफिया बोटेनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, पादप जगत और जंतु जगत। इस वर्गीकरण प्रणाली के शुरू होने से ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, जिसके फलस्वरूप कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। कैरोलस लिनियस ने वर्ष 1753 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों के युग्म से बनता है। प्रथम शब्द को वंश का नाम एवं द्वितीय शब्द को जाति का नाम कहा जाता है। वंश तथा जाति के नाम के पश्चात उस वर्गीकीविद का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजकर उसे वर्तमान नाम प्रदान किया। उदाहरण के लिए मानव का नाम होमो सेपियंस लीन है। होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लीन शब्द लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है इस जाति को सर्वप्रथम लीनियस ने होमो सेपियंस नाम दिया था। मनुष्य का नाम होमो सेपियंस, मेंढक का नाम राना टिग्रीना, बिल्ली का नाम फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का नाम कैनिस लुपिस फैमिलिरीज, गाय का नाम बोस इंडिकस, मक्खी का नाम मोस्का डोमेस्टिका, आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका, धान का नाम ओराइजा सटाइवा, गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम, मटर का नाम पाइसम सटाइवम, चना का नाम साइसर अराइटेनियम, मधुमक्खी का नाम एपिस मेलिफेरा, रेशम का नाम बोम्बैक्स मोरी, अमीबा का नाम अमाइबा प्रोटाइस, तिलचिट्टा का नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, गोल कृमि का नाम एस्केरिस लुम्ब्रिक्रोइडस, केचुआ का नाम फेरेटिमा पोस्थमा, फीताकृमि टेनिया सोलियम। सन 1969 में R.H. व्हिटकर ने परंपरागत द्विव जगत प्रणाली के स्थान पर 5 जगत प्रणाली लेकर आए। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। मोनेरा, संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस
जिनमें न्यूक्लियस और झिल्लीबद्ध अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। जीवों के प्रकार: एक कोशिकीय जीव जिसमें पोषण स्वपोषी होंगे, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी, विषमपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी। प्रजनन मुख्य रूप से द्विविभाजन के माध्यम से। कोशिका भित्ति: मोनेरा जगत की कोशिका भित्ति कठोर होती है। केंद्रक झिल्ली: केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है, उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा, प्रोटिस्टा। संरचना एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। जीवों के प्रकार: एक कोशिकीय, कभी कभी बहुकोशिकीय। पोषण स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जबकि कुछ अन्य जीवों का उपभोग करते हैं। प्रजनन युग्मक, संलयन, संयुग्मन। कोशिका भित्ति: कुछ में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली: केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, उदाहरण के लिए अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, शैवाल। तीसरा है कवक, फंगई। संरचना यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कोशिका दीवार में काइटिन होता है। जीवों के प्रकार: बहुकोशिकीय, मशरूम और एक कोशिकीय दोनों होते हैं। पोषण सैप्रोफाइटिक या परपोषी, मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन और परजीवी द्वारा। प्रजनन निषेचन द्वारा। कोशिका भित्ति: कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित काइटिन की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली: केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, उदाहरण के लिए यीस्ट, मशरूम और मोल्ड। पादप, फोर्थ नंबर पादप। संरचना यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कोशिका दीवार उपस्थित। जीवों के प्रकार: बहुकोशिकीय जीव होंगे। पोषण होगा स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाना। प्रजनन निषेचन या संलयन। कोशिका भित्ति: कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित उपस्थित होगी। केंद्रिक झिल्ली: केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, उदाहरण के लिए सभी प्रकार के पेड़ पौधे जैसे शैवाल, झाड़ियाँ, घास, मोक्ष, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे आदि। पांचवा प्रकार है जंतु। संरचना यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जीवों के प्रकार: बहुकोशिकीय जीव। पोषण परपोषी, प्राणी संभोजी, मृतपोषी, अन्य जीवों का उपभोग करके। प्रजनन निषेचन द्वारा। कोशिका भित्ति: कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली: केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उदाहरण के लिए हाइड्रा, मछलियां, सरीसृप, पक्षी, मनुष्य, उभयचर, कीड़े, स्तनधारी। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है, राइट आंसर होगा रक्त से। क्वेश्चन नंबर 2, मार्फोलॉजी क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, राइट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, राइट आंसर होगा भ्रूण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं, राइट आंसर होगा फाइटोपैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, राइट आंसर होगा एडाफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, राइट आंसर होगा एंड्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित, राइट आंसर होगा हेप्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन, राइट आंसर होगा जानवरों का। क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या मौजूद जीवन से संबंधित है उसको पृथ्वी से परे संभावनाओं से क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि की बीमार का अध्ययन होता है, राइट आंसर होगा प्राइमेटोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।